तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राकेश यादव सर का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, आपका जो बुक जो आता है कितना 7300 प्लस वाला जो बुक है, उसी का जो सीरीज चल रहा है, ठीक ना। उसी बुक में हम लोग का जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है, उसके बारे में जितना भी चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ से पहला क्वेश्चन आता है, दो धनात्मक संख्याओं का योग जो दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया गया है, दो संख्या है, उसका योग है 240, ठीक है। और कहता है उसका मोसो यानी एचसीएफ दे दिया गया है 15, और कहता है दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाली संख्याओं का युग्म संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ऐसे युग्म होंगे जिसका योग 240 और वो संख्या होगा 15, एचसीएफ जो होगा उसका 15 होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास अगर एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है तो इसी से हम एक नंबर मान लेते हैं। पहला नंबर है 15x और 15y। देखिए, ये 15x और 15y क्यों माने हैं, इसको ये भी बात होगा कि हम दो संख्या इसको कोई क्यों माने, क्योंकि हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ किसी नंबर का हाईएस्ट, जो दोनों नंबर का क्या होता है, जैसे दो नंबर का निकाल रहे हैं तो दो दिए गए नंबर का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो। तो देखिए एचसीएफ हो, ये उसका इसका कोई फैक्टर है, तो 15, तो एक संख्या को मान लिए 15x और एक को मान लिए 15y। तो यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का क्या है, योग दिया गया है। तो संख्या आपको मालूम हो गया, तो दो संख्या, एक संख्या इतना है और दूसरी संख्या 15y है, और इसका योग जो दिया है 240 दिया गया है। तो इसको बना सकते हैं आप, 15 कॉमन ले सकके x प्लस y और इसकल टू 240। 15 है ना, हाँ 15। देखिए कट जाएगा क्या, 15 एकम 15 दूना से 15 एकम 15, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 15 चौके साथ दाम 36 90 यानी 16 मर्त में x प्लस वाई इजकल टू कितना होगा, 16 होगा। अब बताइए कैसे इतना कितना ऐसा नंबर है जो कि जोड़ने पर आ जाएगा 16। तो क्या हम इसको 1 प्लस 15 लिख सकते हैं इजकल टू 30, ये भी एक जोड़ा बन सकता है। एक होगा 2 प्लस कितना 14। देखिए ये दोनों एक ही सम संख्या है, तो इसको आपको नहीं लेना है, ये हमको लेना है ऐसा संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। तो ये कितना 2 और 12 है, तो ये नहीं होगा, ये आपका नहीं लेना है। तो उसके बाद 3 और 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 12 ये नहीं लेना है हमको, और फिर 5 प्लस 11 ये आपको लेना है। उसके बाद फिर 6 प्लस 10 ये आपको नहीं लेना है। फिर कितना होगा 7 प्लस 9 ये भी होगा ना 16, यानी आपको इतना संख्या आप इसको ले सकते हैं। तो उसके फिर आगे कीजिएगा तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा नहीं। तो कितना संख्या होगा 1 2 3 और 4 ऐसे युग्म हैं जिसका क्या होगा, जोड़ने पर जो होगा उसका जो x का वैल्यू यहाँ पर रख करके 1 की जगह कितना रखिएगा, 1 यहाँ पर रखिएगा 1 और यहाँ पर रखिएगा 15, तो ऐसे करके निकालिएगा। फिर दूसरा ऐसा युग्म होगा 3 और 13, फिर 4 और 1, इतना ऐसा संख्या होगा। तो टोटल युग्म कितना बना 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपका एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा गया है, सभी एसएससी के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात, देखिए संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 7:11, यदि उसका एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ कितना है 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे इसका योग पूछ रहा है। तो यदि आपसे योग इसका पूछ रहा है तो आपको क्या बताए कि एचसीएफ क्या होता है, दिए गए नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक ना। तो इस फैक्टर को यदि इसमें गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। तो बताइए 28 गुना 7 कीजिए, एक संख्या निकल गया, और 11 गुना कितना 28 कीजिए, दूसरा संख्या निकल गया। तो उसका योग करना है तो जोड़ लेना है। तो बताइए इसको पहले गुना करते हैं, तो 8 सती 56 के 6 बाकी 5, 14 5 19, 159 हो गया। देखिए कहीं 196 भी दिया गया है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। देखिए कहता है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी दोनों संख्या निकाल करके उसको जोड़ना है। तो एक संख्या 196 और दूसरा 280 प्लस 28 कीजिएगा तो कितना होगा 8, 10 के 0 बाकी 1, 308।
तो देखिए एक संख्या हो गया 196, एक हो गया 308। देखिए आपको उलझाने के लिए क्या किया है, 196 भी दे दिया है और 308 भी दिया है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो इसमें 196 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 8 2 10 4, 14 के 4 बाकी 1, 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5 यानी 504 आ जाएगा। तो 504 के में है, अब 504 है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए तो ऑप्शन बी में है 504, ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम है, आप इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए खुद से, उसके बाद बनाइएगा। अगर डायरेक्ट बनाना है तो बनाइए। इसको क्या कहते हैं, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। तो अभी आपको क्या बताए थे कि HCF भी इसका दे दिया गया है। तो HCF कितना देगा, 8। दो संख्याओं का दिया गया है, तो दो संख्याओं का HCF दे दिया गया है 8। तो HCF क्या होता है, दिए गए नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि हम इसमें गुना कर देंगे तो वो नंबर मेरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या 7 गुने 8 करेंगे तो एक नंबर निकल गया, 13 गुना 8 करेंगे तो दूसरा नंबर निकल गया। तो कहता है कि दो नंबर अब हमको पता हो गया और HCF भी हमें पता है, तो निकालना क्या है हमें, LCM। तो आप लोग पढ़े होंगे कि LCM गुने HCF इजकल टू नंबर 1 गुने नंबर 2, ठीक ना। इस दोनों को नंबर के गुना कीजिएगा तो LCM और HCF के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए LCM हमें तो निकालने का रहा है, तो LCM को रहने दीजिए, गुना HCF आपको पता है तो 8। तो नंबर 1, एक नंबर कितना है, पहला N1 आपका कितना निकला, तो 7 गुने 8। हमको इसको गुना नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं। और फिर गुना, और N2 कितना है, तो ये आपका 13 गुना 8। आप देखो तो यहाँ से आप करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 से ये 8 खत्म। अब इसको जितना जो बचा LCM आपका निकल गया। तो बताइए कितना होगा, 8 7 56 गुना 13। अब 13 को जब गुना कीजिएगा तो ये क्या 560 और प्लस कितना 3 से गुना 18 काट बाकी 1, और ये कितना होगा 15 15 1 16। अब इसको 8 12 के 2 बाकी 1 100 1 7 यानी 728। कहीं 728 है, देखिए तो 728 है। ऑप्शन नंबर कितना में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी 728 क्या है, सही है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस बनाइए क्वेश्चन को और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ा सा क्या है, पढ़ना 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है उन संख्याओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात की। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना देते हैं पहले। देखिए कहता है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 10 12 15 और 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग बन जाए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपको एक वर्ग ऐसे पंक्ति में खड़ा करना है, यानी उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी जो एक वर्ग के रूप में भी हम उसको बना सकते हैं, ऐसी संख्या। तो 10 12 15 18 और 20 को क्या करना है, इसका आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो आपको वर्ग बताएंगे आगे, पहले LCM पहले निकाल लेते हैं। 10 और कितना है 12 और 15 और कितना है 18 और 20 है। तो आप इसको फैक्टर, हम देखिए फैक्टर मेथड से निकाल रहे हैं। तो देखिए इसको 2 दूनी 5 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पचे 15 और 18 को किस ले 2 3 गुने 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पचे 20, इतना हो गया। तो हम LCM निकालते कैसे हैं, ये पहले देखिए LCM कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, 2 में सब में कॉमन है, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और कॉमन जो है, जो नहीं भी है सब में, सबसे ज़्यादा पावर किस में है, तो 2 पे पावर 2 है, यानी 2 गुना 2, ठीक है, 2 पे पावर 2। और उसके बाद देखेंगे आगे 3 है, तो 3 पे पावर 1 इसमें है, 3 पे पावर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 है, तो 5 कहीं और है क्या, 1, मतलब सब जगह 1 है, तो हम इसको 1 बार लिख दिए। देखिए इसका LCM निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 नमा 36 पचे 36 गुना 5 कीजिएगा तो 30 के 0 बाकी 3 यानी 180 आएगा। तो 180 वर्ग होता है, नहीं होता है, ठीक ना। 36 तो हो जाता है लेकिन ये नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, इसी को आपको वर्ग बनाना है। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में या तो फिर आगे भी, तो जब
क्या कहता है, वर्ग बनता है तो के वर्ग, जब कोई वर्ग रहता है, वर्गमूल जब बनता है तो क्या होता है, 2 नंबरों का जोड़ा लगाते थे। कितना नंबर का, 2 नंबर का। देखिए एक जोड़ा लग गया इसका, एक जोड़ा इसका लग गया। लेकिन इसे भी हम बनाएंगे वर्ग तो इसको भी जोड़ा लगाना पड़ेगा, तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा। देखिए हम 5 से गुना क्यों कर रहे हैं आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो बताइए इतना का किए थे तो 180, अब गुने 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 900। देखिए 900 किसी का वर्ग है, हाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 5 क्यों गुना किया, तो गुना करने, देखिए अगर कोई भी एलसीएम आता है और एलसीएम है जिसका हमने एलसीएम निकाला है, अगर उसमें से किसी को भी भाग दीजिएगा ना तो पूरी तरह से विभाजित होगा। और था कि इसका कोई भी अगर मल्टीपल, एलसीएम जो निकाले हैं उसका कोई भी मल्टीपल और जिस संख्या का हमने एलसीएम निकाला है उससे भाग दीजिएगा तो वो भी पूरी तरह से विभाजित होगा, उसका कोई भी मल्टीपल। यानी आप अगर मान लेते हैं 900 कितना आया 180, तो 180 गुना 5 भी कर दीजिएगा तो इस नंबर का पूरा विभाजित होगा, ठीक ना। अगर फिर 180 का 10 गुना भी कीजिएगा ना तो उससे विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। 2 संख्याओं का मोसो 29 है, HCF दिया गया है 29 है, और कहता है इसका एलसीएम का दो गो जो है फैक्टर दिया गया है। एलसीएम का 2 फैक्टर 15 गुना 13 है। तो 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर से ये एलसीएम है ना, तो एलसीएम का 2 फैक्टर दे दिया गया है। यदि आप इसमें 29 गुना कर दीजिएगा तो क्या ये संख्या नहीं बन जाएगा। तो ये कहता है बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक संख्या सबसे ज़्यादा गुना करने पर किस में आएगा, तो 29 गुना 15, तो 15 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 9 पचे 45, 45 के 5 बाकी 4, 9 और 10 19, 19 4 23 के 3, कहीं बार 23 के 3 बाकी 2, उसके बाद 2 2 4 यानी 435, 435 है ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्याओं का मोशो, 2 संख्याओं का HCF, देखिए कितना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 संख्याओं का HCF 8 है, तो इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा। यदि वह किसी भी संख्या का एलसीएम है, 2 संख्याओं का एलसीएम है, तो HCF से हमेशा उसका भाग लगेगा ही लगेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका भाग लगेगा ही लगेगा। तो बताइए 8 या 24, ये तो लग जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये लग जाएगा ना। तो ये कह रहा है कौन सा एलसीएम नहीं होगा, तो बताइए 8 6 48, ये भी लग जाएगा, 8 7 56, ये भी लग जाएगा 8 से, लेकिन ये 60 नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है तो यही एलसीएम नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है संख्याओं का, संख्या दिया गया है 28 और 24, कितना 28 और 24 का एलसीएम यानी लोस एलसीएम और HCF का अनुपात निकालिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रेशियो निकालिए। तो आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालिए, तो 2 2 2 कितना होगा 14, 2 7 7 चौके 28, ठीक है। 2 कीजिएगा तो 12, 2 कीजिएगा तो 6, 2 कीजिएगा तो 3, देखिए 2 दूनी 4 तिया 8 तिया 24 हो गया। अगर इसको आपको एलसीएम कर रहा है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, कि सबसे पहले हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा अब निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पावर ज़्यादा कितना है, 2 पे पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, और फिर गुना 7 हो जाएगा, और जो बचा सबको लिख दीजिए। तो मतलब कितना हो गया, 7 या 21 80, तो 8 और 8 दूना 16, ठीक है, शायद इतना ही होगा ना। 21 गुना 8 कीजिएगा तो 8 दूना 16, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है HCF। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, तो HCF हम निकालते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, जितना कॉमन रहेगा उतना, इसमें भी 2 2, इसमें भी 2 2, तो यानी इसका जो HCF हो जाएगा तो 4, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 हो गया, 4 ही होगा ना, यही 2 संख्या। ओहो, यहाँ पर 24 हम लिख दिए, यहाँ पर 42 है,
चलिए इतना पहले कर लेते हैं। अगर इतना ही रहता कोई नंबर तो आप इसको कितना, इसका कितना आता हम फिर उसको भी बनाएंगे, ठीक है। 1 8 है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया, 24 नहीं लिखना चाहिए था हमें, कितना था 42 है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो गया, 4 आ गया, तो 4 चौके 16, 4 2 यानी 42, ये 42 अनुपात 1 आया। अगर 24 होता तो, लेकिन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको रहने भी देते हैं, अगर 2 नंबर अलग हो गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 28 और क्या निकलना है 42, 24 नहीं 42 है, तो 28 को फैक्टर कीजिए तो कितना आएगा, तो पहले से किया हुआ है, 2 दूनी 4 7 28, और 42 को करते हैं 2 21 3 गुने 7, ठीक है, 7 3 6 7 42, ठीक है, इतना आ गया। तो आपको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम सबसे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 है, तो 2 गुने 2 यानी 4 आ जाएगा। तो 7 है 1, तो गुना 7 और गुना कितना 3, ठीक है, और कुछ नहीं है। 7 21, 21 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 8, ठीक है, 8 7 और 4 दूनी 8, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अब यहाँ पर निकालना है, ये तो हमारा एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी 14 हो जाएगा। तो 14 यानी एचसीएफ आ गया आपका 14। और इसका अनुपात हमें निकालना है, तो एलसीएम का अनुपात 14 और अनुपात यहाँ पर 84 अनुपात 14। तो अब इसको काटिएगा तो कितना वर्त में कटेगा, 14 5 70, 14 6 84, यानी 1 अनुपात 6, ये 6 अनुपात 1 आएगा। कितना आएगा, 6 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिएगा यहाँ पर हमने 24 कर दिया था, इसलिए आपका इस तरह से आ गया था, लेकिन 42 था यहाँ पर, तो देखिए अपना 6 अनुपात 1 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए इसको, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्या का लोस हो, देखिए एलसीएम दे दिया गया है कितना 18 20, और एचसीएफ दे दिया गया है कितना 26। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और कहता है एक संख्या n1 दे दिया गया है 130। तो आपको पता होगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इतना तो सिंपल सी बात है। तब बताइए 1820 गुना 26 इजकल टू 130 गुना n2 दूसरी संख्या क्या होगी, निकाल लीजिए। ये 0 से इसको 0 खत्म कर देते हैं, 13 दूना 26 हो गया। उसके बाद 2 से गुना कर दीजिएगा, 4 16 के 6 बाकी 1 2 1 3 364। ऑप्शन नंबर क्या, सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपको नहीं लिखना है एग्जामों में, आपको हम समझाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। और आपको ये फार्मूला भी नहीं लिखना है। तो बताइए कितना एक लाइन में बन गया कि नहीं बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। कहता है 2 संख्या दे दी गई है, आपको हम क्या करते हैं, इसको हम 12 और 9606 और पहली संख्या क्या है, हाँ 2 संख्या दे दिया गया है। और इसमें क्या क्या कह रहा है, 2 संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए हम फार्मूला पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, एक कितना है इतना, और का इतना 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर से 4 7 8 है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर करके सॉल्व करके ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम सही है, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिएगा ये भी कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये एसएससी के एग्जामों में है और बहुत ही अच्छा। ये राकेश यादव सर के जो बुक है बहुत ही अच्छा एकदम सभी अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, अलग लेवल का है। अगर इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है, यानी 13 का वह गुणन मतलब 13 से भी वह भाग लगना चाहिए। कहता है 4 और 5 और 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। देखिए अगर वह 4 5 6 7 और 8 से भाग देता है तो उसका रिमाइंडर जो बचता है, शेषफल वो जो बचता है वो 2 बचता है। तो कहता है कि और वह 13 से पूरा तरह से विभाजित होगा। अगर ऐसी संख्या कह रहा है ना तो आप इसको कैसे निकालिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए क्या निकालना है हमको, एलसीएम। तो निकालिए तो एलसीएम। तो 4 को फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4, 5 को सिर्फ लिखेंगे 5, तो इसको 2 गुना 3, 7 को 7 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो जो 2 पर देखिएगा तो 2 पर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 पे पावर 3 यानी 8 हो गया। और 3 कितना है, तो ये एक ही है तो 3 हो जाएगा। 7 है तो 7 हो जाएगा, और 5 है तो 5 हो जाएगा। तो बताइए
8×5 = 40 और गुना 21 कितना हो जाएगा 4 और 8×84 840। अब देखेंगे कि 840 जो है कि 13 से विभाजित है। देखिए पहले 13 से विभाजित है, देखिए, और इसमें कहता है ये अगर इससे देखिए 840 आया ना, अब ये 840 है जो 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 7 से विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। लेकिन कहता क्या है कि इसमें हमें 2 शेषफल भी लाना है, तो इसमें 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 से पूरी तरह से विभाजित भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, पहले रुक जाइए, इसको क्या करते हैं हटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से करेंगे कि अच्छा, इसको बनाने से पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 2, 3 और 6 का हमने क्या निकाला एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, आएगा ना, 6 आएगा। तो मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर 7 है तो कहते हैं पूरी तरह से विभाजित होगा। आप इसको क्या देखते हैं, देखिए हमने इसको क्या किया 7 से विभाजित कर दिया, तो 7 नहीं 5 लिखते हैं, 5 से, क्योंकि 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना आया, एक मरतबे लगाया 5, एक शेषफल बचा। यदि हम इसका यानी एलसीएम को दुगना कर दें और उसी संख्या से भाग दें 5 से, फिर यानी 6 दूनी 12 करें, तो आप यहाँ पर क्या देखिएगा 10 करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया। पहले अगर सिर्फ एक उसी नंबर का था तो यानी जितना एलसीएम था उससे भाग दिया तो 1 आया, लेकिन हमने इसको दुगना कर दिया तो इसका शेषफल भी क्या हो गया, दुगना हो गया। और उसी तरह से हम क्या करते हैं इसको 3 गुना, देखिए इस बातों को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको वहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर से 5 है तो इसको हमने 3 गुना कर दिया, तो 18 कर देते हैं, तो 5 दिया 15। तो यहाँ पर देखिएगा कि शेषफल भी 3 गुना हो गया। अगर हम फिर इसको 4 गुना कर देते हैं तो 6 चौके 24, तो यहाँ पर कितना लगाइएगा तो 5 चौके 20, यानी शेषफल 4 गुना भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी एलसीएम आएगा अगर आप उसमें भागा दीजिएगा, जितना रिमाइंडर बच रहा है तो जितना गुना आप उस एलसीएम को कीजिएगा उसका शेषफल भी उतना गुना होते चला जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हमें करना क्या है कि अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 13 से भाग देना है, वह पूरी तरह से विभाजित हो। 840 में से क्या करना है कि यहाँ पर से अब भाग लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 12, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 हो जाएगा। यहाँ से कितना मरतबे 4 उधर 6 और ये कट गया 0, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, नहीं 13 चौक 52, 5 यानी कितना 8। यहाँ पर शेषफल कितना बचा 8। अब आपसे हम पूछते हैं कि यदि ये एलसीएम को 2 गुना करेंगे तो एचसीएफ भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो लेकिन देखिएगा ये पूरी तरह से विभाजित हुआ नहीं हुआ। यदि यह पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ तो क्या ये आपका आंसर सही होगा, नहीं होगा। लेकिन कहता है 13 से भाग देंगे तो पूरी तरह से लग जाना चाहिए, लेकिन इससे भागा देंगे तो 2 शेषफल बचना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम 840 में और +2 जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसका कोई भी मल्टीपल होगा तो ये कितना से 4, 5, 6, 7, 8 से भागा देंगे तो वो लग जाएगा। लेकिन हमें इसमें कितना देना है, 13 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमको 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो क्या करना है कि हमें भागा देना है। तो हमने क्या देखा था, ये तो रहेगा तो पूरी तरह से लग जाएगा, लेकिन 8 शेषफल बचता है। तो हम यहाँ पर जितना भी बढ़ाएंगे तो वह उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 8 के मान लेते हैं 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 गुना ये भी शेषफल भी बढ़ जाएगा। यदि हम इसका एलसीएम में 1 गुना बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 1 गुना रहेगा, यहाँ पर रिमाइंडर में भी 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 2 गुना। तो ये हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को ही हम 13 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर को देखते हैं 13 से डिविजिबल होगा और प्लस में 2 शेषफल भी बचाना है तो 2 लगा देते हैं। अगर ये 13 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो हम क्या करते हैं कि ये संख्या वो हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं 13 से, 13 कम, यहाँ से 1 के का वैल्यू 1 रखते हैं। के का वैल्यू 1 रखिएगा तो कितना आएगा, तो 8 2 10 3 13 नहीं लगेगा, 8 कितना होगा 10/13, ये तो लगेगा ही नहीं। उसके बाद हम के का वैल्यू 2 रखते हैं। के का अगर वैल्यू 2 रखिएगा तो 8 दूनी 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, ये भी नहीं लगेगा। अगर 3 रखते हैं
के का वैल्यू कितना 3, के का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 8 या 24 2 26, यानी के का वैल्यू अगर 26 यहाँ पर आएगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी के इक्वल टू कितना 3। तो अब के का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिएगा, ये देखिए हम 13 यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर रखिएगा। अब के का वैल्यू कितना 3 रखिएगा तो कितना होगा 8 4 0 गुना 3 प्लस 2 कीजिएगा तो 0 12 के 2 बाकी 1 24 1 25 अब प्लस 2। अब देखिएगा तो 25 और 22 है कहीं, देख लीजिएगा 25 22 ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, देखिए एकदम सेम हु बहू वही क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाता है बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या कहता है कि 23 का न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिससे 18 21 और 24 से भाग देने पर 7 10 और 13 शेषफल बचता है। देखिए अगर 18 से भाग देते हैं तो कितना, इसमें निकालते हैं कॉमन रिमाइंडर क्या है। 18 से भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है, तो कॉमन कितना बचता है, कॉमन कितना है 11 का। और फिर अगर 21 से भाग देते हैं तो 10 बचता है तो 11 का। और फिर 24 से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचता है तो यानी 11 का। देखिए कॉमन कितना कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 11 का। आपको ये ध्यान देना है। अब कहता है कि यदि भाग देते हैं तो इतना मतलब इतना अलग अलग आता है, लेकिन वह 23 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आपको क्या करना है 18 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेना है। 18 24 और 21 का एलसीएम, तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो 2 दूनी 2 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 जो 24 है ना 21 सॉरी 21 है कि 24 है, 21 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 24 है। ठीक है, अब ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3 गुना 7 कर लेते हैं, इसको 2 12 2 6 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 8 हो जाएगा, और ये 3 का कितना 9 हो जाएगा, 2 गो है, और ये 7 का 7 ही हो जाएगा। तो 8 7 56 गुना 9। तो देखिए 54 के 4 बाकी 5 और 9 5 45 5 49। 54 के 4 बाकी 5 और 45 और 45 हो गया ना, 45 और 5 कितना, सॉरी गड़बड़ हो गया है, तो कितना लिख दिया 49 हम लिख दिए, गड़बड़ हो जाता है। 54 के 4 बाकी 5 45 5 50 ना होगा 540। ये देखिए अब कहता क्या है, यदि 540 होता 540 नहीं 504 होता तो ये 18 से भाग लगता, 21 से भी भाग लगता और 24 से भाग लगता है। लेकिन कहता क्या है कि अगर हम 18 से भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या में अगर 11 घटा दीजिएगा ना, तो 11 घटा दीजिएगा तो इससे भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल बचेगा, और 21 से भाग दीजिएगा तो 10 और 24 से दीजिएगा तो इतना। लेकिन हमें कहता है 23 से पूरा भाग भी लगना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 23 से भाग लगाइए पहले 504 में, तो कितना पहले रिमाइंडर बचता है वो देखिएगा। 23 दूना 46 4 और 4 और 23 एकम 23 जो कि बचेगा 1 और 2 21 बचेगा। यानी अब आपको पहले भी बताए थे कि एलसीएम को आप जितना गुना कीजिएगा तो रिमाइंडर भी उसका उतना गुना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर आपको लाना है तो कोई भी नंबर यहाँ पर होगा तो अगर उसमें 11 घटा देंगे तो 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 18 से भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल बचेगा, 21 से दीजिएगा तो 10 और 24 से दीजिएगा तो 10, इतना में। लेकिन हमारा कितना है, रिमाइंडर को ही सिर्फ हमें बराबर करना है, तो हम इसे 21 के और प्लस नहीं होगा क्योंकि हम माइनस घटाना भी है ना, घटाना है, घटा लीजिए, यहाँ पर घटाइएगा तो -11। अगर 1 लेते हैं तो 10 नहीं लगेगा, 23 से नहीं लगेगा। 2 लेते हैं तो 42 में से और 46 होगा, 46 में से 11 बचेगा तो कितने घटेगा, ये भी नहीं लगेगा। और तो 3 से भी नहीं लगे, 3 से लगेगा क्या, तो देखते हैं, तो 3 और 6 में से 11 घटेगा, 2 और 5 ये भी नहीं लगेगा। और 4 से लगा के देखें, 4 से 5 से नहीं होगा, 6 से लगा के देखते हैं, 21 गुना 6 और 1 यहाँ घट 6 कीजिएगा तो 6 और 12 126, 126 में से कितना 11 घटाइए तो कितना बचेगा 5 और 1 115, 115 23 में लग जाता है क्या, देखिए तो बटे 23 करना है इसको, 23 से लग जाएगा तो वही वैल्यू रख देंगे 6, ठीक ना। तो के का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 115 में से 23 से भाग दीजिएगा तो 5 मरते हैं, हाँ 5 मरते में लग रहा है, 15 5 बाकी रहे 5 और 15 10 से 10, हाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये लग जा रहा है, तो यानी के का जो वैल्यू होगा
वो कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर के का वैल्यू 6 रखिए, तो रखिएगा तो 504 गुना 6 माइनस 11। तो 6 पचे कितना, 6 चौके 24, 24 और 30 और माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, 11 से घटाइएगा तो 3 और 1 0 और 3 यानी 30 और 13 कहीं है क्या, 30 और 13 ऑप्शन नंबर ए में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि वह न्यूनतम वर्ग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा वो वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। न्यूनतम वर्ग क्या होगा जो 21, 36 और 66 में प्रत्येक से विभाजित होगा। तो वर्ग करने के लिए हमें जोड़ा लगाना पड़ेगा, तो बस सिंपल सा आएगा, उसे जोड़ा लगाएंगे। 21 है, 36 है और 66 है। तो आप इसको कैसे करिएगा, फैक्टर कीजिए, तो 3 गुना 7, इसको 2 18 2 9 3 गुना 3 3, देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 या 12 तिया 36, 66 को 2 33 हो गया, तो 3 गुने 11। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो देखिएगा 2 है इसमें भी, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन सबसे पावर कितना है, 2 ज़्यादा है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 गुना 2 कर दिए। अब 3 देखिए, तो 3 है क्या ही, हाँ 3 गुना 3 है, सबसे ज़्यादा इतना है। और कहीं 7 का है तो 7 1 है, तो इसको 7 लिख दीजिए। 11 भी 1 है तो 11 भी लिख दीजिए। तो इसका एलसीएम इतना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो एलसीएम में हमने क्या जाना, ये एलसीएम कहते हैं, वर्ग तब होता है, बचपनों में हमने पढ़ा था कि दोनों का जोड़ा अगर लगेगा तब। ये तो आपका एलसीएम हो गया। तो इसका भी आप इसे क्या कीजिए, 7 गुना 7 कर दीजिए, गुना 11 कर दीजिए। यानी अब हमें करना क्या है कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 11 अब इसको गुना कर लीजिए, आपका क्या होगा, ये किसी में एक का आंसर आ जाएगा। तो इसको 4 गुने 9 गुने 49 गुने 121, इसको आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, गुना कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर और 37 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श को बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हम इसको क्या करते हैं, 15 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1500 हो जाएगा और 17 सेंटीमीटर, यानी 1517 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक आपका हो गया 902 है, यानी 900 प्लस 2, तो हम 902 इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 902, थोड़ा सा इसे क्या कर लेते हैं, हाँ 902 सेंटीमीटर। अब कहता है कि कितना लंबाई चौड़ाई, तो मतलब कितना फर्श लगेगा। तो आप इसका क्या करिए, पहले सबसे पहले कि एक कितना नाप वाला होना चाहिए, कि मैक्सिमम कितने माप का लेंगे, या कम से कम कह रहा है ना, तो मैक्सिमम कितना माप वाला लें, यानी इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आएगा उसी नाप का हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल से जितना लंबाई चौड़ाई है उसके क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, वो आपका निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं कि 15, यहाँ से हम 15 एक साथ में इसका हम निकाल रहे हैं क्या, एचसीएफ। तो आप इसको निकाल सकते हैं, एक मर्त में 902, ये 5 1 और 15 में से 5 उधर 4 उधर 5 चला गया 4, यानी 615, यानी फिर 902 एक मर्त में 615, 15 2 उधर 3 उधर तो 7, और ये 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और ये 8 में से 6 हो गए 2, उसके बाद यहाँ 6 1 5 2 मर्त में लग जाएगा, 14 के 4 बाकी रहे, 16 के 17 के 7 बाकी रहे 1 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर से देख लो कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया क्या, 31 आ रहा है, गड़बड़ा रहा है लगता है, लगेगा नहीं लगेगा, लगता है हमने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गलती कर दिया है। 902 है, 902 है, इसको घटाइए 5 5 और 1 1, ठीक है, 15 15 15 15 5 उधर 4 उधर तो 6, ठीक है। अब 902 आया तो एक मर्त में 5 1 और इतना 12, 2 घट गया, 2 उधर 3 उधर तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, और ये 8 में से 2 थे 287, फिर 215, 1 बच गया, अच्छा हाँ 11 में से 11 1 उधर 6 उधर तो 4 बचेगा ना, 41 होगा। अब यहाँ से देखिएगा 2 8 7 और यहाँ पर 41 है, तो ये कितना मर्त में 7 मर्त में 241 कट गया, तो यानी एचसीएफ कितना आ गया, यानी प्रत्येक जो अब हम लगाएंगे मैक्सिमम टाइल्स की जो लंबाई होगी, लंबाई और चौड़ाई
81, 41 और 41 होगी। अगर इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 एक साथ गुने इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो पहला पूरा का पूरा जो क्या कहता है लंबा और चौड़ा बिछाने वाला फर्श है, पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 15 और इतना 902 सेंटीमीटर बटे अब जो हम छोटा छोटा माप जो बनाए वो कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे कितना से, एक इसके क्षेत्रफल से। तो आप इसको काटिएगा तो कितना मर्त में कटेगा, देख लीजिए काट करके, आपको इसको काटना है तो काट लीजिए। तो 41 में से करते हैं 90, 2 है ना एक मर्त में, यानी 2 मर्त में कीजिएगा तो 2 और 8, 8 और 2 यानी 12, कितना मर्त में, ये तो 12 मर्त में कट गया, जो 12 मर्त में कटा 82 है ना, 2 और फिर आया 82 यानी 22 मर्त में कटा। ठीक है, अब ये 82 22 मर्त में कटा। अब इसको काट के देखते हैं, 15 17 को भाग देते हैं 41 में, तो 3 मर्त में लगेगा, हाँ लग जाएगा, 3 और 12, तो यहाँ से देखते हैं 11 एक उधर, 8 हो जाएगा इधर यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 यानी यहाँ पर 7, 7 मर्त में फिर ये भी 37 हो जाएगा, 37। अब क्या कीजिए गुना कर दीजिए इसको, 37 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 14 के 4 बाकी 1, 14 और 6 20, 1 21 के 1, 21 के 1 बाकी 2, उसका 6 2 8, 814, 814। देखिए ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तो उसका लोशो 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए एलसीएम दे दिया गया है 54, तो आपसे कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो देता था एचसीएफ, हम क्या करते हैं इसके अनुपात में गुना कर देते थे, इसको अनुपात जो है संख्या इधर उधर कर देते थे, नंबर निकल जाता था। लेकिन आपको एलसीएम नहीं दिया है, ये एचसीएफ नहीं देता, तो मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है इसका x है, ठीक है x है, या तो फिर मान लेते हैं कोई नंबर 2x और दूसरा जो है 3x है, ठीक है, वो आपका एचसीएफ ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर नंबर को मान लेते इतना है। तो बताइएगा दो नंबर का क्या हो जाएगा एलसीएम, अगर एलसीएम निकालिएगा इस दोनों का तो क्या होगा x और इसमें 2 और गुना 3 और इजकल टू आपका टोटल कितना दिया हुआ है, एलसीएम तो पहले से दिया हुआ है 54। देखिए तो x गुने 6 इजकल टू 54, तो यहाँ से देख लीजिएगा 6 नमा 54, तो x का वैल्यू 9 आ गया, तो नंबर आपका कितना हो गया 18 और ये 9 का 9 27, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 7 14 14 15 5 बाकी 1 2 2 4 1 यानी 45, कहीं 45 है, ऑप्शन नंबर सी। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। कहता है 3 संख्या जो एक दूसरे को सअभाज्य है, पहली 2 संख्या का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 को संख्या अभाज्य है, a b और c 3 संख्या है। कहता है पहली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 5 5 1 है और दूसरा जो है दूसरा अंतिम 2 संख्या यानी b और c का जो गुणनफल है क्या है 1000, b और c का जो है 1077 है, इतना है। तो कह रहा है आपको क्या निकालने कि कहता है कि तीनों संख्या का योग यानी a और b और c का योग क्या होगा। देखिए आपको बताए होंगे कि कोई भी जैसे नंबर है, जैसे कोई नंबर है तो उस नंबर का जो गुणनखंड हो गया, गुणन क्या होगा, उस नंबर 2 नंबरों का क्या चीज़ 2 नंबरों का जो एचसीएफ होता है तो वह होता है दोनों नंबरों का क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी b और इसमें भी b है, तो क्या हम इसको निकाल लें, तो निकालने के लिए हम एचसीएफ का इस दोनों का नंबर को निकाल लेंगे तो b हमारा नहीं निकल जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारा निकल जाएगा, इसमें भी b इसमें भी, तो ये अलग अलग नंबर फिर हो जाएगा, b निकल जाएगा तो a आराम से निकल जाएगा और c आराम से निकल जाएगा। तो चलिए इसका हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक आप इसका क्या कहता है डिफरेंस मेथड से। हम इसमें क्या करते हैं भाग विधि से निकाल लेते हैं। चलिए 5 5 1 और 10 7 3, तो 1 मर्त में लगेगा तब 5 5 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 5, फिर यहाँ पर से लगा देते 5 5 1, फिर 1 मर्त में 5 5 5 2 2, तो यहाँ पर 11 1 घट गया, ठीक ना, 1 उधर 1 उधर तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2
ये 29 आ गया, हाँ 29 आ गया। अब 29 मर्त में 5 2 2, तो यहाँ पर से लगा के देखिए तो कितना 7 5 35 7 6 42, 6 मर्त में लग जाएगा। 42 के 2 बाकी 4, और यहाँ पर से 6 12 कितना आ गया, कितना मर्त में लगा रहे हैं 29 गुने 6 कर रहे हैं, तो 6 9 54 के 4 बाकी 5। ओहो गड़बड़ हो गया, नहीं लगा। डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट लगवा रहे हैं, उतना से लगेगा क्या, कभी भी नहीं लगेगा। तो 29 दूना कितना होगा, एक मर्त में पहले लगाते हैं तो 29, तो 12 दो उधर 7 उधर, तो कितना 3, और यहाँ पर से 4 में से यानी 2, अब यहाँ पर 2 बचा। तो देखिएगा यहाँ पर 7 5 35 7 6 42, 6 मर्त में अब लग जाएगा। 42 के 2 बाकी 4, और 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 12 कितना हो रहा है, ठीक है या गलत है देख लेते हैं एक बार। 42 29 7 5 35 7 6 42 7 6 मर्त में 42 के 2 बाकी रहा, वो 6 मर्त में 54 के 4 बाकी 5, ठीक ना। 12 5 17, गड़बड़ हो गया क्या, एक बार रुक जाइए फिर से देख लेते हैं कि 52 में से 12 2 उधर, और यहाँ पर कितना बचा 2 और 7 3 बचेगा, और यहाँ पर 4 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 उतरा तो ठीक है, तो कितना 29 से लगेगा, 9 5 58 57 36 9 45 9 6 54 9 7 63 9 72, 8 मर्त में लगेगा, सॉरी 8 मर्त में लगेगा। हम कितना से लगा रहे हैं 6 मर्त में, और 7 6 42 कर रहे हैं, हम गुना भी गलती कर रहे हैं, बताइए यहाँ पर गलती होना नहीं चाहिए था। चलिए 8 मर्त में लगाते हैं, 8 7 पे 4 6 48 8 9 72 के 2 बाकी 7 8 2 19 यानी 23 हो जाएगा, कट गया। यानी जो SCF आया कितना आया 29 आया, तो यानी 29 जब आएगा यानी हमारा B का जो वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 29। यदि हम B का वैल्यू 29 रखते हैं तो A का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब 29 से भाग दीजिए, तो 29 दूना कितना होगा 56, एक मर्त में यहाँ से लगेगा, और 19 30 देख लेते हैं, चलिए भाग लगा के देख ही लेते हैं क्यों उतना। चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं A इजकल टू कितना हो जाएगा 5 5 1 बटे 29। तो चलिए 29 में से भाग लगाते हैं, 5 5 1 एक मर्त में लगेगा 29, 15 5 उधर चला गया, और 4 यानी 6, और यहाँ पर कितना यानी 26 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 9 मर्त में लग जाएगा शायद, 9 9 81, 1 बाकी रहा 1 18 18 18 यानी 26, यानी हाँ 19 मर्त में आपका जो आ गया A का वैल्यू आ गया 19। अब बचा C, तो आप इसको 19 रख दीजिए। अब A आ गया B, फिर यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 29 है, तो आप इसमें यहाँ पर फिर से मिटा लेते हैं, और यहीं पर हम कर लेते हैं गुना भाग, ठीक है। चलो यहाँ पर से आ गया A का वैल्यू, B का वैल्यू निकल गया। अब C का हमें वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर से C का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 29 में से भाग दे दो इतना और इतना में, तो 29 से भाग दीजिएगा तो कितना 2 मर्त में 3 मर्त में कितना आएगा 29 नहीं 29 नहीं 3 मर्त में लगेगा, 27 के साथ बाकी 2 6 2 8 87, और अगर हम 2 और 3 से 4 से गुना 36 के 6 बाकी हल 3 8 3 नहीं आएगा, यानी 3 मर्त में कितना आएगा 87, 0 2 और 3, देखिए तो 0 और 3 आ जाएगा। तो 7 5 35 7 6 42 7 49 7 9 63, 7 मर्त में लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है। 7 9 63, 63 के 3 बाकी 6, और 9 मर्त 7 9 63, 7 से लगाना 14 14 6 20, ठीक है कट जाएगा। तो एक हो गया, देखिए A का वैल्यू आ गया 19, A का वैल्यू 39 19 और 29, दोनों कंट्रोल 27 के साथ सबका क्या करना है वैल्यू का हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ से सबको आप जोड़ लीजिएगा तो ऑप्शन, चलिए यहाँ से जोड़ ही लेते हैं। क्या आ गया, एक का वैल्यू आया कहाँ चला गया 19 मर्त में, ठीक है। एक का वैल्यू 19 आया, एक का आया 29, 29 19 और 39, 27 के साथ बाकी 2, उसके बाद फिर 2 2 4
4 5 5 3 8 87 आ रहा है। 87 कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, 87 होना चाहिए था। देखिए कहीं 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 जोड़ घटा में गलती। अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में एक बार देख लेते हैं। दो संख्याओं का मोशो और लोशो 7 तथा कितना है, इतना है। और यदि संख्या 20 और 45 के बीच में, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए एक संख्या है आपका 7, ये मोशो है, ये क्या चीज़ है, मोशो, यानी एचसीएफ दिया गया है 7 और एलसीएम दिया गया है 100, एक एलसीएम दिया गया है आपका 140। तो हम मान लेते हैं 7x और 7y है, 7y है। ठीक है, 7y है, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 7xy और 140 हो जाएगा। तो ये 7 मतलब ठीक है 20 मर्त में, और x और y का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। तो अब हमें क्या करना है, 7x और 7y है, अब हमें इसके जगह ऐसा वैल्यू रखना है जो संख्या 20 और 45 के बीच में हो। यदि हम इसको 1 गुना 20 भी रख सकते हैं, तो अगर आप इसको 1 रखिएगा तो 7 हो जाएगा। अगर हम इसको 2 रखते हैं तो 2 गुना 7, ठीक ना, और अगर 2 गुना 10 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुना 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा 10, तो यानी 70। तो आगे हो रहा है, नहीं होगा। तो 3 गुना 4 गुना कितना 5 लिखते हैं, तो 4 पचे, यहाँ पर 7 चौके 28 और 7 पचे 35, यानी कितना होगा, 1 होगा 28, 1 होगा 35। तो इसको जोड़िए, तो ये जोड़ लेते हैं तो ये संख्या निकल जाएगा। तो 8 कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13 के, तो बाकी 1 3 3 6 यानी 63, ऑप्शन नंबर सी। इस नंबर को इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर से आते हैं, जोड़ करके हम बताएंगे आगे कैसे होगा थोड़ा सा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मोशो 23 है। ये बहुत ही अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ये दो संख्या, उसका जो एचसीएफ दिया गया है 23 है, और एलसीएम का 2 फैक्टर 13 और 14 है। तो बस डायरेक्ट इसको कुछ नहीं करना है। अब इसका जो एचसीएफ है, सबसे बड़ा नंबर किससे आएगा, 14 से गुना करने पर। तो 14 से 23 गुना 14 कर दीजिए, 12 के 2 बाकी रल 1 3 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11, 1 12 के 2 बाकी 1 और 2 1 3 यानी 322, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या कि मान लीजिए कि n एक अधिकतम संख्या है जिसे 305 465 4665 और 6905 को भाग देने पर, यानी इसी में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका निकालते हैं डिफरेंस, इसका यानी सभी का आपस में घटा करके उसके बाद जो नंबर आता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, वही एचसीएफ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 1305 है और कितना है 4665 है और 6905 है, इसको क्या करते हैं हम, इसको डिफरेंस करते हैं, इसको करते हैं, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो करने के बाद हम उसको क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यानी 4665 में से कितना 1305 को करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, ये 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, और ये 3, और यहाँ पर 3, यानी 3360 आएगा, 3360। और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 6905, और ये कितना आएगा 4665 0 4, और ये फिर कितना 8 में से यानी 2, यहाँ पर कितना 2 यानी 2240। अब इस दोनों को घटाइए, दोनों को घटाते, इस दोनों के घटाने के बाद जो आएगा 0 और ये 2, उसके बाद फिर 1 और 1, ठीक है। अब इतना जो बचा ये आपका एचसीएफ होगा। और किसी भी नंबर से इसमें और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। तो इसी का नंबर को क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए। तो जोड़िए, तो 2 1 1 2 1 2 2 4 और 4 में से 4, यानी 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है दो संख्या का मोशो और लोशो दिया गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एचसीएफ दे दिया गया है 16 और एलसीएम दे दिया गया है 48। तो देखिए एचसीएफ दिया तो संख्या को मान लेते हैं 16x और 16y। तो अब इसका एलसीएम निकालिए तो 16xy हो गया, और पहले से एलसीएम दे दिया, इसी के बराबर है 480। तो आप इसको काटिएगा तो कितना, 16 का 32 16 48 यानी 30 आएगा। तो x इंटू वाई इजकल टू कितना 30।
अगर आप देखिएगा कोई नंबर, अब ऐसा नंबर, एक तो संख्या आपका 16 होगा, 16x होगा और 16y होगा। अब x की जगह हम वैल्यू 1 और 30 लिख सकते हैं। देखिए तो या फिर कितना हो जाएगा, 30 लिखिएगा। तो ये आप ऑप्शन में देखिएगा ऐसा नंबर है कि जो इससे बाहर ना जाए। तो इसको 16 रखिएगा तो 16 आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप 30 रखिएगा तो 2 नंबर से बाहर हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो हो रहा है ना, यानी 2 अंकों से ज़्यादा हो रहा है। तो हमको डायरेक्ट है कि हम इसको नहीं रखेंगे। 2 और 15 तो नहीं, 2 और 15 रख सकते हैं। देखिए तो रख सकते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 16 दूना 32, कहीं 32 है नहीं है, तो बस हटाइए इसको। जो हमें ऑप्शन में से मिलाना है 3 से रख सकते हैं, 3 गुना 10, 3 गुना 10 नहीं रख सकते हैं। 4 लिख सकते हैं, 4 से नहीं, 5 से 5 गुना 6 लिख सकते हैं। देखिए तो 5 और 6 को तो 5 से रखिएगा तो कितना आएगा, तो 16 पचे 80, और फिर 5 से रखिएगा तो 16 पचे 80, 16 छक 96 है क्या, 80 और 96 कहीं, 80 और 96 ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 18, 27 से भाग लगेगा। 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी। इसी में हमें क्या निकालना है, भाग लगाना है। तो इसी से भाग लगा तो पूर्णता विभाजित होना चाहिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिए तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5। और 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3। और 27 है ना, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी नहीं होगा, 3 तिया 9 तिया 27। और देखिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हाँ 2 पर देखिए पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, यानी 4 हो गया। और 3 पर कितना है, सबसे ज़्यादा 3 है, तो गुना 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। 5 पर कितना है, 5 पर एक ही है तो 5 ही हो गया। तो बताइए 20 गुने 27, 27 गुना 54 यानी 540। अब ये क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, इतना। और 540 में आपको पता है कि इसका कोई भी मल्टीपल, और 540 का कोई भी मल्टीपल होगा 12, 15, 18 और 27 से हमेशा विभाजित होगा, जैसा कि हम आपने शुरू में बेसिक में ये सब पढ़ा होगा। देखिए अब क्या है, हम इसको क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो एक मर्तबे में लगाइएगा तो 540 आएगा, और इसको 9, और इसको 5, और इसको कितना 4। ठीक है। अब इसके बाद फिर 9 लिखते हैं। तो फिर देखिए कितना मर्तबे में कटेगा, 9 5 45, नहीं 9 मर्तबे में नहीं, तो हम इसको देखते हैं 8 मर्तबे में। 5 4 0 गुने 8, 0 8 चौके 32 के 2 बाकी रहल 3, 8 5 40 3 43। देखिए कितना होगा, 43, 2 और 0। अब इसमें हमें क्या करना है, 9 के 9, और ये 7 के 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर इतना कम होता इस नंबर में, अगर इतना तो ये ज़्यादा हो रहा है, अगर इससे विभाजित, अगर इसमें इतना घटा देंगे तो वो डंकर क्या होगा, हमारा पूरी तरह से विभाजित होगा। यानी 9 9 9 9 में से 2 7 9 को घटा दीजिएगा, तो यानी 0 2 7 और 9 यानी 97 20 है कहीं, 97 20 ऑप्शन नंबर बी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हम लोग का क्या था, जोड़ने और घटाने में दिक्कत हो गया था। चलिए एक तो बात तो फिक्स है, हम लोग का जो एलसीएफ आया, एचसीएफ आया है 29 आया है। कितना आया है, 29। इसको पूरा का पूरा मिटा लेते हैं पहले। ठीक है। जो एचसीएफ आया है, हम लोग को पता है कि एचसीएफ कितना आया था, 29 आया था। चलिए HCF जो आया था 29 आया था, यानी B का जो वैल्यू था 29 था। कितना था, B का जो वैल्यू था 29 था। अब क्या करते हैं, 551 है ना, 551 में 29 से भाग देते हैं। 2 मर्तबे में लगेगा, नहीं लगेगा। कितना मर्तबे में लगेगा, 1 मर्तबे में। 29 से लगाइएगा तो 1 आएगा, तो 15 5 उधर 4 उधर, तो 6 बचेगा। ठीक ना, 6 पे ठीक है। अब यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है। उसके बाद 1, तो यहाँ पर से कितना मर्तबे में लगेगा, लगा के देखिए तो, और यह 46 आ गया क्या, 29 4 और 6 46 आ रहा है, नहीं यहाँ पर कितना 6 और 2 बचेगा ना 1। उसके बाद लगा के देखते हैं कितना मर्तबे में, 29 गुना कितना
9 9 81, 81 के एक बाकी 8, 9 दूनी 18, 8 26, यानी कितना मर्त में लगेगा 29। तो इसका ए का जो वैल्यू हमारा निकल गया कितना, ए का जो वैल्यू निकलेगा हमारा 19 निकलेगा। कितना आएगा 19। थोड़ा सा देखिएगा 19 हम लोग का लगता है आंसर सही है, ऑप्शन कहीं दिया गया नहीं है लगता है। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 19। अब बी का निकालते हैं, सॉरी सी का निकालते हैं। तो अगर आप 1073 में से कितना से फिर 29 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो 1073 में से 29 से भाग देते हैं तो 29 दुना या 3 मत में लगेगा, 29 दिया 9 27 के साथ बाकी लो छोड़ दो 8 87। ठीक है, लग जाएगा 3 मर्त में। चलिए लगाते हैं, 3 मर्त में 87 0, और ये कितना बचेगा 10 में से यानी 2, यानी 3 अब बचेगा। तो अब 3 है तो हमें कितना मर्त में लगा, 7 का 9 98 27, 9 6 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 मर्त में। ओहो 7 मर्त में लगेगा ना, 9 7 63 के 3 और बाकी 6, तो 7 14, 14 और 6 20। ठीक है, यानी 7 में हम देखिए क्या किए थे, वहाँ पर हम लोग को लिखने में 37 था, हमने 39 जोड़ा था। एक आपका संख्या 29 है, एक आपका 19 है, एक आपका 37 है। ठीक है, तो हम लोग को गलत आंसर दिया नहीं है, हम लोग क्या थे जोड़ने घटाने में गलती कर रहे थे। 9 9 18, 2 20, 5 25 के 5, बाकी 2, तो 2 2 4 1 5 3 8, यानी 85। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग का आज 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे वाला वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।